ब्लैक मैजिक के अंदर कब्र में पड़ी हुई लाशों को भी जागृत करवाया जाता है। बात हो रही है यहाँ पे पिशाच को बांधने की, बात हो रही है यहाँ डाकनी शाकनी को बांधने की। काला जादू में अपन वो बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, गुड्डा देखते हैं जो टीवी में देखते हैं। मुझे नहीं पता ये कितना आज भी लोग करते हैं कि नहीं, और जब वो चुभो रहे होते हैं, बट ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये हुआ कैसे। तो उस व्यक्ति का कोई ना कोई चीज ली जाती है, जैसे उसके बाल ले लिए गए, या उसकी स्किन ले ली गई, या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा ले लिया गया। क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि भगवान के साथ साथ उनके गण भी तो हैं। क्या शमशान में रहने वाला शिव भगवान नहीं है? वो इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आपने एक मंत्र बोलना चालू किया तो वो आपको 10 मंत्र लौटा के दे देगा। वो सबका दादा परदादा है, वो किसी के हैंडल मतलब वो हो ही नहीं सकता किसी से हैंडल। आपके ही घर की किसी एक बच्चे की बलि जाती है, इधर से हाथ आ रहा है, इधर से पैर आ रहा है, मैम वो ऊपर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुरंत वो गाना चेंज करा और हनुमान चालीसा लग गई। गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, लगेगा ही नहीं। साइंस भी इस चीज को एक्सेप्टेंस देता है। हम सबने आसपास अपने एक पूरा सेंटेंस सुना होगा कि कोई आदमी जो था वो पहले बहुत अच्छा था, उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, फिर एक दिन किसी फलाने ने उस पर कुछ कर दिया। बाद में पता चला कि ये जो कुछ है इसे ही काला जादू कहते हैं। जब इसके बारे में और समझने के लिए निकले तो बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने काला जादू और तंत्र को बिल्कुल मर्ज कर दिया। तो ये बातें समझने के लिए आज हम उनसे बात करेंगे जो एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, तंत्र विद्या को इतने बेहतरीन तरीके से समझती हैं। तो आज हमें वही बताएंगी कि काला जादू क्या है, तंत्र क्या है, क्या काला जादू हमारे कर्म के खेल में कुछ गड़बड़ कर सकता है। त्रिशला चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जब हम काला जादू बोलते हैं तो मुझे आज तक एक तो समझ नहीं आया कि ये शुरू कैसे कर दिया गया। दूसरा, अगर मैं अपना अच्छा कर्म कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, और कहीं से किसी को मुझसे चिढ़ हुई और उसने मुझ पे कुछ करवा दिया, तो कर्मों के विधान के मुताबिक तो मुझे कर्म के अच्छे फल मिलने चाहिए, लेकिन क्योंकि किसी ने कुछ करवा दिया तो उसने मेरे कर्म के कैलकुलेशन में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। तो ये कैसे फंक्शन करता है ये पूरा सिस्टम, काला जादू, तंत्र? देखिए, सबसे पहले तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपने कहा कि मैं कोई बहुत अच्छा काम करती हूँ, कर्म करती हूँ। नो डाउट आपके वो कर्म कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं, या आपके उन कर्मों के हिसाब से आपको फल प्राप्त हो रहे हैं या होंगे, लेकिन कब होंगे ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। कब मिलेंगे ये कहाँ लिखा है? ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज ये है कि अगर अब यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी को इसके साथ में मर्ज करें तो हर इंसान का चार्ट, जिसके अपने प्रोमिसेस होते हैं, हर इंसान के चार्ट के अंदर उसकी अच्छी और बुरी चीजें कब उसको मिलनी है, किस रूप में मिलनी है, ये वहां पर पहले से प्री डिसाइडेड होता है। अब यहाँ पर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे कर्म कर रही हूँ, मेरे बहुत अच्छे कर्म है, मैं कोई किसी का बुरा नहीं चाह रही, मैं किसी का कभी बुरा नहीं करती, लेकिन वहां वो अच्छे कर्म आपको ही आपके अच्छे कर्मों का फल देंगे ये जरूरी नहीं है। वो अच्छे कर्म आपके माँ बाप को भी प्राप्त हो सकते हैं, वो अच्छे फल जो है आपके बच्चों को भी प्राप्त हो सकते हैं, वो आपके द्वारा पढ़ाए गए किसी शिष्य को भी प्राप्त हो सकते हैं, वो अच्छे फल आपके जो है जन कल्याण के लिए भी काम आ सकते हैं, वो अच्छे फल आशीर्वाद रूप में किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आप यू आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड कि भाई ये किसको लगेंगे अच्छे फल, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, जो आपकी कुंडली आपके चार्ट के अंदर लिखा हुआ है, राइट? ओके। पहली चीज। अब आइए दूसरी चीज पर कि ये चीजें कैसे हमारे काम में या किसी भी चीज में अवरोध पैदा करती हैं। आप केवल इस जन्म को ही अपने साथ क्यों कंसीडर करके चल रहे हैं? राइट। एक मनुष्य जब जीवन लेता है तो उसके पिछले जन्मों का लेखा जोखा भी उसके साथ आता है। आपका चार्ट ये बताता है कि आप अपने जीवन से लेकर 8 साल तक अपने पुराने कर्मों को भोगेंगे, 16 साल तक पुराने कर्मों को भोगेंगे, 32 साल तक पुराने कर्मों को भोगेंगे, या 50 साल तक आप अपने जीवन के पुराने कर्मों को भोगेंगे। वो दिन, वो तारीख, वो समय आपका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है।
ओके। अब इस बीच में किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया। आपका वो काला जादू करना कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में प्री डिसाइडेड होता है। ओके, ये पहले से लिखा होता है, तय होता बिल्कुल है। होता है। और आपके ग्रह नक्षत्र भी उसी तरह के होते हैं, आपके गण भी उसी तरह के होते हैं, आपकी चीजें भी उसी तरीके से होती हैं जो उन चीजों को अपने साथ मर्ज कर लेंगी। एक व्यक्ति जो बचपन से जैसे ही उसने होश संभाला, पढ़ना लिखना सीखा, उसने किसी से गुरु दीक्षा ली और उसने गायत्री मंत्र का पाठ चालू कर दिया, पूरे नियम संयम के साथ गायत्री मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, लगेगा ही नहीं। अच्छा, रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। हम किस तरह की पूजा करते हैं जिसको हम ये मानते हैं हम बहुत बड़े पुजारी हैं, हम बहुत बड़े साधक हैं। सपोज करिए नवरात्रि में हम नंगे पैर चल रहे हैं, लेकिन हम खाना, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ Chips. जो है वो हम किसी भी दुकान से, किसी भी व्यक्ति से लेकर खा ले रहे। एक चप्पल छोड़ देने से आपके जीवन के अंदर आपने कर्म अच्छे कर लिए, राइट। आप दैनिक जीवन के अंदर जब नित्य पूजा पाठ करते हैं, आप अगर हमारे पूर्वजों को देखेंगे, हमारे बुजुर्गों को देखेंगे, उनका एक नियम है, चाहे उनको ऑफिस जाना है चाहे नहीं जाना है, वो सुबह उठेंगे, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद भगवान के हाथ जोड़ेंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर से लौटते समय सब्जी वब्जी अपने हाथ से खरीद कर लेकर आएंगे, घर के छोटे मोटे कामों में आपकी मदद कर देंगे, नहीं तो बैठेंगे, अपना अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, घर के लोगों से बात करेंगे, सारे परिवार को एक साथ में जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, कभी इसका कभी उसका, अच्छा तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, रुक जा मैं 2 लोगों से बात करता हूँ, तेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देखता हूँ। तो ये एक तरीके से आप सामाजिक तौर पर अपना एक योगदान दे रहे हैं, तो ये अच्छे कर्मों में नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा, गिना जाना चाहिए, मतलब, है ना? हाँ। लेकिन ये जो कर्म है आपके, ये फल कब आपको देंगे इस चीज की आप कोई भी किसी भी तरीके से सीमा नहीं बांध सकते। हो सकता है जो मैं अच्छे कर्म आज कर रही हूँ उसका फल मुझे अगले जन्म में मिले, क्योंकि अभी मेरे पुराने न कटे हों, यही हाँ, मतलब है। हाँ, आप देखिए ना, किसी व्यक्ति ने एक 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप के कहने पर किसी एक गरीब व्यक्ति को कुछ दान कर दिया, कि मेरे माँ बाप ने बोला मेरी आज बर्थडे है, मुझे अपने हाथ से किसी को कुछ दान करना चाहिए। तो लाए भी माँ बाप ही, उन्होंने मेरा हाथ लगवाया, बोला बेटा इनको दान कर दो, तुम्हारा बर्थडे है, इस गरीब को तुम्हें दान करना है। 40वें साल में जाकर उस व्यक्ति का एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में उसकी गाड़ी को हार्म पहुंचता है, उसकी और चीजों को हार्म पहुंचता है, लेकिन वो व्यक्ति बच जाता है। कहीं ना कहीं कर्म आड़े आया। बिल्कुल। तो आप जब कर्म कर रहे हो ना, तो उसको कर्म को डिवाइड होने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, तो कर्म बंधित नहीं होते, कर्म बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ते हैं। आपके करे हुए कर्म आपके बच्चों को लग सकते हैं, उनके बच्चों को लग सकते हैं, उनके बच्चों को भी लग सकते हैं। कर्म आपका एक फिक्स डिपॉजिट है, आपकी एफडी है, वो कब किसके साथ काम आएगी पता नहीं। अब हम आ जाते हैं ब्लैक मैजिक पे। ब्लैक मैजिक ऐसी चीज है जो अगर तरीके से करा जा रहा है तो वो आपकी बड़ी से बड़ी पावरफुल चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ब्लैक मैजिक करने वाला बेवकूफ इंसान नहीं होगा, या वो ये नहीं होगा कि ये पानी का ग्लास लिया, हुमफट 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 किया और ले पी जाओ, ये नहीं होगा। ब्लैक मैजिक करने के वाले के पास में पावर्स भी होती हैं, ब्लैक मैजिक करने के पास में टेक्निक्स भी होती हैं, और 99.9% उसके पास टेक्निक्स होती हैं गलत चीजों की, सात्विक चीजें नहीं होती ब्लैक मैजिक करने वाले। और मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंशिएट बता दूं, ब्लैक मैजिक बिल्कुल अलग है और तंत्र बिल्कुल अलग है, इन दोनों को जोड़ने की कोई चेष्टा ना करें। ब्लैक मैजिक में शैतान की भी पूजा होती है, शैतानी चीजों की भी पूजा होती है, अच्छा, असुरी तरीके से चीजों को जागृत भी किया जाता है। ब्लैक मैजिक के अंदर कब्र में पड़ी हुई लाशों को भी जागृत करवाया जाता है। ठीक, तो जब उस स्तर की चीजें हो रही हैं, आत्माओं को बांधने की बात हो रही है, प्रेतों को बांधने की बात हो रही है, बेताल को बांधने की बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे पिशाच को बांधने की, बात हो रही है यहाँ डाकनी शाकनी को बांधने की, दिस इज ब्लैक मैजिक।
तो उस स्तर पर जब चीजें बांधी जा रही है तो इनके पीछे एक पूरी सेना होती है। ब्लैक मैजिक को समझने से पहले आपको इनके वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। पिशाच के पीछे उनकी एक पूरी सेना होती है। उस सेना में से वो अगर 5 लोग भी आपके घर में भेज देंगे, आपके घर के लोगों का पूजा पाठ से मन हट जाएगा। आपके घर में भगवान की तस्वीर के ऊपर धूल जमनी चालू हो जाएगी, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप पूजा पाठ करें। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप खुद ही पूजा पाठ से मन हटा लेंगे। आपके यहाँ या तो कोई इतना बीमार हो जाएगा कि आप उसकी खातिरदारी करने के लिए आप पूरे टाइम हॉस्पिटल बने रहेंगे। घर में एक घी का दीपक भी नहीं जल पाएगा। टाइम से घर की दिया बत्ती नहीं होगी, लाइट नहीं जलेगी, झाड़ू पोछा नहीं होगा, डस्टिंग नहीं होगी, जाले नहीं उतारे जाएंगे। घर के अंदर बासी पका हुआ जो सामान है वो खाने में खाया जाएगा। सही समय पर सही भोजन ग्रहण ही नहीं कर पाएगा व्यक्ति, तो पिशाच का तो अपने आप राज हो जाएगा। घर के अंदर सीलन आने लगेगी, दीमक आने लगेगी, तो आपके घर के अंदर वैसे ही पिशाच का योग आ जाएगा। आपके घर का वास्तु बिगड़ेगा तो आपस की अंडरस्टैंडिंग खराब होगी, बात बात पे झगड़े होंगे, एक रूठ के घर से बाहर चला जाएगा, एक कमरा बंद करके रोता रहेगा। इसके अपर लेवल चलती हूँ, ये हो गई पिशाच। अब आइए पिशाचनी पर। पिशाचनी का अटैक अगर आपके घर पर हो गया, घर की जितनी लेडीज हैं वो सब कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाएंगी। पीरियड्स कब आएंगे कब नहीं आएंगे कोई रेगुलरिटी नहीं रहेगी, तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगी हस्बैंड के ऊपर कि अब हस्बैंड पूजा पाठ का काम संभाल लें। हस्बैंड का कुछ ना कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा कि वो घर के पूजा पाठ हो ही नहीं पाएंगे। और इवन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कैसा दिमाग घूमता है इंसान का जब ऐसी चीजें किसी के सर पे आती हैं। आप ये देखिए, धार्मिक स्थानों पर दारू पी के जा रहे हैं और आप वहां से पितृदोष लेकर आ रहे हैं। कैसा दिमाग खराब हो रहा है। आपके घर में कोई बहुत ज्यादा नशा करता है, दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, इसको फलाने दर पे ले चलो, वहां जाके ये ठीक हो जाएगा। वो फुल पिया हुआ टल्ली एकदम जा रहा है वहां पे, आप क्या कर रहे हो। उस स्थान से अभिमंत्रित करा के थोड़ा सा जली ले आओ ना, वही लाकर उसको पिला दो। वहां ले जाकर और दोष बढ़ाने की बजाय उस दोष को काटने का रास्ता सोचो। अब तुम इतनी दूर से चल के आई हो, आप वैष्णो देवी जाइए, आपको इतने पैड्स मिलेंगे वहां पर। क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं, क्यों सनातन धर्म कहता है कि स्वच्छ रहिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। क्यों जनेऊ पहनना इतना ज्यादा सनातन धर्म के अंदर महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों ये कहा जाता है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं और हम अपवित्र हो जाते हैं, इवन अगर हम टॉयलेट बाथरूम में जा रहे हैं तो हमें वापस से स्वच्छ होना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए, उसके बाद हमें स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए, तब हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि भगवान के साथ साथ उनके गण भी तो हैं। और वो गण कौन हैं? भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी। आप जब कभी भी किसी भी धार्मिक प्लेस पर जाइए, वहां पर आपको लेडीज क्या कहती हुई मिलेंगी, अब इतनी दूर से आए हैं, अब फिर तो हस्बैंड लाएंगे नहीं, छुट्टियां मिलेंगी नहीं, बच्चों के साथ आना होगा नहीं, अब कोई बात नहीं, ये तो प्राकृतिक कॉल है। एक तो ये सब चीजों में प्राकृतिक कॉल आ जाती है। क्यों भाई, आपके लिए ही है। जो आज से 50 साल पहले औरतें जाती थी वो उनके लिए नहीं होती थी ये चीजें। वो कैसे मान लेती थी इन बातों को। एक मैडम है, मैं तो नाम जानती नहीं कौन है कौन नहीं, उन्होंने अभी बीच में एक बड़ी रील बनाई और उस रील के अंदर उन्होंने सो कॉल्ड अपने आप को जेंजी दिखाने के लिए उन्होंने ये दिखाया कि देखो मैं पीरियड्स में हूँ फिर भी मैं मंदिर जा रही हूँ, देखो मैं पीरियड्स में हूँ, देखो मेरे साथ ये हो रहा है। 6 महीने बाद उनकी ही पोस्ट पर पता चला कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। हाथ जोड़ के क्षमा मांग के उन्होंने अपना पूरा का पूरा आईडी बंद कर दिया, ये कहकर कि मुझसे गलती हो गई और इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या सच में पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण क्या मैंने है? अभी आपको बताया। आप ये मत सोचिए ना कि मंदिर में सिर्फ आपको वहां पर भगवान ही खड़े मिलेंगे। भगवान भगवान है, भगवान के साथ उनके हर तरह के दास हैं, हर तरह के लोग हैं उनके साथ। और भगवान का आधिपत्य केवल पृथ्वी पर नहीं है या जिस लेयर पर हम हैं उस पर नहीं है। भगवान तो पाताल में भी है, भगवान तो आकाश में भी है, पितृलोक में भी भगवान का पूजन होता है।
भगवान तो कण कण में है, भगवान कण 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 में। में। जब कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके नारायण बलि की पूजा भी भगवान को ही सात्विक मानकर करी जाती है। जब घर के अंदर गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो उसमें भी भगवान का ही नाम लिया जाता है। क्या शमशान में रहने वाला शिव भगवान नहीं है? क्या केवल कैलाश में बैठे कैलाशपति भगवान शिव है? किसी व्यक्ति के कंधे के ऊपर अर्थी होती है तो उसके मुंह से निकलने वाला राम नाम का जो शब्द है वो भगवान का नहीं है? क्यों एक अर्थी को उठाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? क्यों? वो भगवान नहीं है? एक घाट पे जली हुई लाश की भस्म को जब महाकाल के ऊपर चढ़ाया जाता है भस्म आरती में, तो क्या वो भगवान नहीं है? भगवान सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। इस सृष्टि के कण कण में भगवान वास कर रहे हैं ना, तो वो कण कण से सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। तुम जो दे दो वो मेरा। तो भूत भी उनके हैं, पिशाच भी उनके हैं, डाकनी भी उनकी है, शाकनी भी उनकी है। माँ काली के ही गण हैं डाकनी। ये भूत पिशाच हम ही लोग, मतलब हम ही मर गए और तृप्ति नहीं मिली तो हम ही लोग में से बन जाते हैं क्या? मतलब इंसान ही चेंज होते हैं? अच्छा, इंसान कहाँ, फिर आपका शरीर तो रहा नहीं ना, मतलब हम ही आत्मा बदल मतलब गए। चेंज होती है। वो टीम लीडर्स होते हैं और जितनी आत्माएं होती हैं इस तरह की जो अतृप्त रह जाती हैं, वो उनको जोड़ जोड़ के एक समूह बनाते जाते हैं। अच्छा, मैंने एक दो लोगों की कहानी सुनी थी किसी के गांव की, तो उनका कहना था कि उन्होंने कई लोगों को मार के अपने घर में ही रख रखा है और उनसे वो बहुत सारा काम कराते हैं। ऑल्दो ये सच है कि उनका अंत खराब हुआ, वो हमने भी देखा कि उनका अंत बहुत खराब हुआ, तो हमें यकीन हुआ। यकीन तो क्या हुआ, लगा कि चलो ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो काला जादू करते हैं, इस तरह की चीजें सीखते हैं, उसका नाश ऐसे ही होता है। बहुत गंदा होता है। हाँ, आपने, पता नहीं, मुझे नहीं पता सुना है या नहीं सुना है, एक तांत्रिक हुआ करते थे, जब उनका अंत हुआ तो उनकी पूरी बॉडी नहीं मिली और उनकी पूरी बॉडी में से बहुत छोटे छोटे से कीड़े निकले। सुना है। ही वॉज वेरी पॉपुलर पर्सन। या अभी भी बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं। बट ऐसा उनके साथ भी यही, मतलब ये सब करते थे वो, क्योंकि वो भी तंत्र प्रैक्टिस करते थे। लोग होली दिवाली अपना घर छोड़कर उनके पास जाते। तो ये जो काला जादू में अपन वो बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, गुड्डा देखते हैं, जो टीवी में देखते हैं, मुझे नहीं पता ये कितना आज भी लोग करते हैं कि नहीं, और जब वो चुभो रहे होते हैं तो सामने वाले को भी चुभ रहा होता है। ऐसा होता है। बट ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये हुआ कैसे, ऐसी क्या ऊर्जा है, क्या है? तो उस व्यक्ति का कोई ना कोई चीज ली जाती है, जैसे उसके बाल ले लिए गए या उसकी स्किन ले ली गई या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा ले लिया गया, फिर उसकी उस वस्तु से, उसके उस प्राण से, देखिए डीएनए है ना, डीएनए। अब आप अगर इसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ें तो अगर ये सपोज करिए कि आप हैं और मुझे ये पता करना है कि ये आप ही हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपके बाल का टेस्ट करूंगी, आपके नाखूनों का टेस्ट करूंगी, आपकी खाल का टेस्ट करूंगी, और कुछ भी ना मिला तो आपके तन पे लगे हुए एक कपड़े का ही टेस्ट करूंगी। उससे आपका डीएनए पता लग जाएगा कि आपका डीएनए क्या है। ठीक है, कपड़े का तो मुझे श्योर नहीं है कि होता है या नहीं होता, लेकिन आपकी खाल, आपके बाल, आपके दांत, आपके नाखून, ये सब चीजें तो बताती है, आपकी हड्डियां, ये सब बताता है। उसी प्रकार से ये समझ लीजिए कि तंत्र के अंदर, काले जादू के अंदर ये चीजें आपका डीएनए है और आपके उस डीएनए से उस गुड्डे या उस गुड़िया के अंदर प्राण डाल दिए जाते हैं। बाप रे। अब वो आपका एक क्लोन है। अब जो चीज उसको अनुभव होगी वो चीज आपको अनुभव होगी। अगर हम उसे सुई चुभोंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरे को सुई चुभ रही है। अगर हम उसका गला मोड़ेंगे तो आपको लगेगा हमारा गला मोड़ रहा है। कई बार बहुत लोग कंफ्यूज जाती हूँ कि ये कुछ किया कराया है कि ये नहीं, ये शरीर के रोग ही है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? ये तो टेस्ट होते हैं। हाँ, टेस्ट में आ भी जाए उसके बाद भी, मतलब बहुत लोगों ने कहा है कि अगर डीएनए लेवल की ये बात है तो हो सकता है कि वो चीज मेरे अंदर, मेरे मॉलिक्यूलर लेवल पे छेड़छाड़ कर रही हो। टेस्ट कर रहे हैं चिकित्सा की पद्धति से। मैं टेस्ट करने की बात कर रही हूँ एक साधक की दृष्टि से। अच्छा, वो टेस्ट कैसे होता है? वो अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं। वो जिस व्यक्ति के साथ जो चीजें हो रही होती हैं, फिर उसको उस तरह से टेस्ट कराया जाता है। जैसे एक कॉमन वो है कि मान लो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ लाइफ में कुछ करने के लिए, लेकिन सुबह उठ रही हूँ तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है अभी तक, मतलब जितना याद है, ऑब्वियसली पहले का तो याद भी नहीं है, और मेरे को बहुत बॉडी पेन है, माइंड एकदम ब्रेन फॉग हो रहा है,
तो ये कैसे जाने? और बहुत लोगों से जिससे जिससे पूछा, किसी किसी ने बता देखिए, भी अब दिया। इसके अंदर ना 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि अगर आपकी कुंडली ही आपको इन सब चीजों के लिए सेम वो सिम्टम्स दे रही है जो आपके साथ हो रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसे डिप्रेशन बहुत रहता है, मतलब इसका चंद्रमा कहीं ना कहीं इसको पीड़ा दे रहा है। ठीक है, अब आपने सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हमें कोई बीमारी है तो हम क्या करेंगे, हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको एक टेस्ट करेगा और हमको दवाई देगा। तो आप एक ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने आपको बोला कि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। अब उसने आपको 5 तरह के उपाय दे दिए और उसने कहा कि आप ये उपाय करिए, इससे अगर आपको इफेक्ट होता है, अच्छा लगता है, तो आपका ये चंद्रमा ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। अब आपने वो चीजें करनी स्टार्ट करी, आपको उससे बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया, आप चीजों में बेटर होती चली गई, आपका वो डिप्रेशन जाता रहा, आप और मोटिवेट होती चली गई, आप और अच्छे अच्छे काम करने लगी, योगा स्टार्ट कर दिया और एनर्जी आने लग गई। तो इट मीन्स कि यहाँ सिर्फ आपके ग्रह नक्षत्र ही आपको पीड़ा दे रहे थे। लेकिन अगर इसके विपरीत हुआ कि वहां आपके ऊपर ग्रहों ने भी कोई काम नहीं करा, ओके 2 दिन तो आपको लगा कि हाँ बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मैं जा रही हूँ मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये जल में ये मिलाकर नहा रही हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन आप सेम पोजीशन में आ गए, इट मीन्स आपका रोग जो है ना वो इस लेवल से ऊपर का है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे यहाँ पर एक तो सब एक, मेरे को ये बात समझ में आज तक नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, फादर बहुत पढ़े लिखे हैं, ब्रदर बहुत पढ़े लिखे हैं, और मेरे घर में तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि मेरे को कई कई बार ये लगता है पढ़ाई के अलावा मेरे खानदान में किसी ने कुछ किया भी है। ठीक है, आप एकदम से किसी भी चीज को मत मानिए कि ये अंधविश्वास ये सब भी होता है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ कि साइंस भी इस चीज को मानता है, साइंस भी इस चीज को एक्सेप्टेंस देता है। और आप ये कहते हैं कि इंडिया में ये होता है, इंडिया में अंधविश्वास होता है, इंडिया में बाबा झोंगड़ होते हैं, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। आप बाबा झोंगड़ के पास जाते हैं इसलिए आपको बाबा झोंगड़ समझ आते हैं, इंडिया में भी वेल एजुकेटेड तांत्रिक बैठे हैं जो साइंस के साथ चीजें जोड़कर आपको बता सकते हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स भी उस तरह के होते हैं, उनके पास चीजें भी उस तरह की होती है और उनके पास ज्ञान भी उस तरह का होता है। राइट। अब यहाँ पर ना आप एक छोटी सी चीज को समझिए, अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जा रहे हैं और वो आपको ये कह रहा है कि नहीं आपके साथ कोई चीज गड़बड़ है, आप पहले क्या करेंगे, आप 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, भाई उसने ऐसे बता दिया। अब सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या आएगी, क्या फालतू की बातों में फंस रही है, ये सब कुछ नहीं होता, ये मन का वहम होता है। आपने उस चीज को और शिकंजा कसने के लिए समय दे दिया और उस रोग को फैलने के लिए जगह दे दी। अब आप 6 महीने 8 महीने और ग्रस्त हैं, पीड़ा आपकी, तकलीफ आपकी, समाधान भी आप ही का। जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। हमारे सामने जब ये केसेस आते हैं ना, रूह कांप जाती है हमारी। ये टेबल वगैरह जो कुछ गिर जाता है, ये सब होता है, फालतू की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई कांच फूटता, हाँ, यही ना कोई टेबल उठती, ना कुछ होता। वो व्यक्ति जिस शरीर की चीज, आप जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो किसी भी चीज को छिड़ाएगा नहीं। उसका संबंध उस जो भी चीज है, जो ब्लैक मैजिक है या जो आत्मा है, उसका संबंध केवल उस शरीर से होता है जिस शरीर के साथ उसका संपर्क होता है। जब हम उसको छेड़ना चालू करते हैं, उसे उस शरीर से अलग करने की कोशिश करते हैं, तब वो उधम मचाना चालू करता है, तब वो आपको हार्म पहुंचाता है, तब वो चीजों को हार्म पहुंचाता है, तब वो अलग अलग ऐसी चीजें करता है कि आप डरें और डर के उसको छोड़ दें। यहाँ बैठे बैठे कोई आत्मा आपकी नहीं आके खड़ी हो रही। बहुत लोगों को शरीर दिखने भी लग जाता है कि एक शरीर देखा मैंने, ये हुआ नहीं, वो। देखिए वो देखा वो एक अलग बात है, क्योंकि उनके पास कितनी साधना है, उनका पोटेंशियल कितना है देखने का, उसके ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकती। नहीं, आम आदमी को भी कई बार लोग, अब वहम है क्या मुझे नहीं पता, दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। मैं कह रही हूँ ना, सामने वाले के पास कितनी पोटेंशियल है उस पर मैं उंगली नहीं उठा सकती। बट वो वायु रूप में दिखेगा कि आकृति और शरीर दिखेगा? वायु रूप में दिखेगा। लेकिन अगर उसने किसी शरीर में प्रवेश कर रखा होगा तो वो शरीर में दिखने लगता है। अच्छा, ओके, मतलब फिर अगर शरीर में किसी के प्रवेश कर चुका है तो आपको दिख सकता है उस तरीके से।
तो अगर हमारे को कोई ऐसी चीज कभी दिखती है तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि वो शरीर फिर किसी और का है और आत्मा किसी और की है जो उसको शरीर को चला रही है। अनगिनत केसेस बता सकती हूँ जहां पर व्यक्ति की चाल डाल बदल जाती है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है। एक बिल्कुल टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में रहने वाला व्यक्ति जाके नॉनवेज की दुकान पे घटाघट नॉनवेज खाए जा रहा है, 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 कैसे पॉसिबल है? नॉनवेज और शराब जैसी चीजों से भूत पिशाच को बहुत जोड़ा जाता हाँ, है। क्योंकि इनका खाना पीना वही है ना, अच्छा, ये मांस और मदिरा का ही पूरा सेवन करके जीते ये हैं। मांगते भी वही हैं। जो लोग इन्हें सिद्ध करके रखते हैं, इनकी डिमांड भी उनसे यही होती है, मांस, मदिरा और लड़की। ओके। एक शब्द हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पे काफी सुना था, कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी क्या है? बहुत लोग, मैंने सुना है, साध लेते हैं फिर वो आपको कहीं का कुछ आके बताती है कान में। कर्ण पिशाचनी एक तरह की सिद्धि है। देखिए, सिद्धियां हैं बहुत सारी, जैसे कर्ण पिशाचनी, स्वप्न सुंदरी, हाँ, अ, अप्सरा साधना, यक्षिणी, यक्षिणी, अप्सराएं साधना, और साथ में डाकनियां भी कई डाकिनी, लोग हाँ। सिद्ध करते हैं। कुछ ब्रह्म राक्षस भी मैंने सुना है, कुछ ब्रह्म राक्षस ब्रह्म होते हैं, कहीं राक्षस से को कोई सुना है सिद्ध नहीं मैंने। कर सकता, सिद्ध नहीं कर सकते उसको? वो सबका दादा है। उसको रोक के अपने घर में कुछ करके उसको रखते हैं। रोक, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है ब्रह्म राक्षस फिर? वो इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आपने एक मंत्र बोलना चालू किया तो वो आपको 10 मंत्र लौटा के दे देगा। आपको जितने वेद पुराण पढ़ के आपको नहीं रटे होंगे, उससे ज्यादा उसको रटे होंगे। आप संस्कृत में 4 लाइन बोलेंगे, वो 40 लाइनें बोल देगा। वो सबका दादा परदादा है, वो किसी के हैंडल, मतलब वो हो ही नहीं सकता किसी से हैंडल। एक अच्छी खासी टीम लगती है, एक अच्छे खासे नंबर्स ऑफ तांत्रिक, ब्राह्मण और बहुत सारे लोग लगते हैं, तब जाकर उसका कहीं घेरा बंधता है। ओके। और उसमें भी आप उसे खत्म नहीं कर सकते। एक ब्रह्म राक्षस को नहीं कर सकते आप, और एक इसी तरीके से एक और होता है, उसको नहीं कर सकते आप। बाकी सारी चीजों को आप साधना के थ्रू साध सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इनमें से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक टाइम पीरियड तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको कुछ समय के लिए आपको बांधना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको मुक्त कर सकते हैं। और कुछ ऐसी है जिन्हें आप तुरंत मोक्ष दिला सकते हैं, मतलब आप उन्हें मुक्त करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये साधनाएं हैं। और कर्ण पिशाचनी जो है, बेसिकली जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको कि पिशाचनी ही है। और इन्हें सिद्ध करने के लिए आपके ही घर की किसी एक बच्चे की बलि जाती है। बच्चा मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि छोटे बच्चे की जाती है। आपके बलि का मतलब ये भी नहीं है कि आप काटोगे तो ही वो आपके पास आएगी, ऐसा नहीं है। आपके घर में किसी की डेथ होती है, जैसे आपकी बहन, बेटी या आपकी मौसी, फीमेल जो भी जाती हैं, उनकी आत्मा को उस रूप में आप साध सकते हो। ओके। मैंने कहा ना, ये गैंग बनाती हैं। हाँ। इनकी अपनी एक पूरी की पूरी, क्या बोले हम उसको, एक सेना होती है ना। तो ये सेना बनाती हैं, तो ये उनको अपनी सेना में शामिल कर लेती है, उस आत्मा को। और वहां से जो इनकी एक पूरी ट्रेंड पिशाचनी होती है, उसको आपके पास भेज देते हैं। उनका काम ये होता है कि वो आपके कान में बगर 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 बोलती रहती है। जैसे मच्छर करता है ना, ऐसे वो सारे टाइम आपके कान में करती रहती है। वो चुप नहीं होती बिल्कुल। उसका काम ही केवल आपके कानों में बोलने का है। उसका स्थान कर्ण है, कान है। कर्ण पिशाचनी, हाँ। वो कान में ही रहती है। अब उसका ये काम होता है कि जैसे सपोज करिए ये मेरे सामने बैठी हैं, तो वो इनका पिछला सब बता देंगी। ये सुबह कितने बजे उठी थी, ये कौन, इनका घर का एड्रेस क्या है, ये कहाँ से आई है, क्योंकि टीम है ना पूरी। पूरी टीम से पूरी खबर मिलती रहती है। टीम वर्क चल रहा है वहां भी। टीम वर्क चल रहा है भयंकर। तो वो इनके बारे में सब कुछ बता देंगी। इनके फादर का नाम क्या है, इनके मदर का नाम क्या है, ये किससे फोन पर बात कर रही थी, किससे लड़ाई हुई, किससे इन्होंने आज मिलने का वादा किया, कौन सी मूवी जा रही हैं, कौन सी नहीं जा रही हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वो केवल बात कर सकती है आपके पास्ट पर और प्रेजेंट पर। फ्यूचर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कोई ऐसा पिशाच भूत कुछ भी है जो बताता है? हम जैसे एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े पिशाच और बहुत बड़ी पिशाचनी है हम लोग। हम आप जितना कहेंगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आपको बता सकते। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा एक हमेशा वो रहा है कि जैसे ग्रहों के चाल पे ये डिपेंड करता है, पर सबकी लाइफ का अपना अपना पर्सनल है। कुछ मुझे इसी
दौरान, पढ़ने और समझने के दौरान कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बोले कि व्यक्तिगत रूप से कभी ये लागू नहीं हो सकता है, ये सामूहिक रूप से लागू होने के लिए था। तो इस बात में कितना सच है? क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे जो लगता है कि अगर सैटर्न उतना दूर है शनि और मैं यहाँ हूँ, क्या उसकी चाल से मैं कैसे कनेक्टेड हूँ कि मुझ पे भी फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा आपके ऊपर फर्क? क्योंकि मैं जिस नक्षत्र में पैदा हुई या जो समय मेरा था, टाइम मेरा था, उसमें तो और भी लोग पैदा हुए, बहुत लोग पैदा हुए। तो क्या हम सब इक्वल, हमारी सबकी कुंडली सेम होगी? और हमारी कुंडली अगर सेम होगी तो क्या हमारा सच में कर्मों का जो हिसाब जोखा सब कुछ कुंडली में लिखा है वो सेम होगा? हाँ। तो क्या फिर एक साथ, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को फलाने ईस्वी में जितने लोग पैदा हुए, अगर मैं उस टाइम पे और ले लूं तो सामूहिक रूप से सबकी कुंडली निकल जाएगी, सब सच होगा। जगह स्थान भी तो अलग अलग होंगे। हाँ, जगह स्थान का ही फर्क पड़ेगा। जगह स्थान का फर्क पड़ेगा तो उसमें हल्का सा स्लाइटली ही सही, लेकिन फर्क आ जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे हम 20 दो लोग एक ही जुड़वा कमरे में बच्चे- पैदा हुए, जो 2 जुड़वा बच्चे एक ही समय में पैदा हो रहे हैं, आधा मिनट का अंतर है, हॉस्पिटल सेम है, माँ सेम है, सब कुछ, नर्स डॉक्टर जो भी पैदा करवा रहे हैं वो भी सब सेम है, फिर भी उनका भाग्य बदल जाता है उस आधे सेकंड में। मैं 28 तारीख को पैदा हुई, मैं जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई, मेरे जस्ट बगल में ही 5 मिनट बाद एक लड़का पैदा हुआ। बाद हुआ या पहले हुआ, आई डोंट नो, 5 मिनट का अंतर है हम दोनों में। मेरी मम्मी और वो उसकी मम्मी आपस में बहुत अच्छे दोस्त, सेम डेट, सेम ईयर, सेम हॉस्पिटल, सेम टाइम। मैं अगर 2 बजे पैदा हुई हूँ तो वो 2:05 पे पैदा हुआ है, बस इतना ही फर्क है, 5 मिनट का। आज की डेट में वो हमारे राजस्थान का IAS ऑफिसर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। बट ठीक है, दोनों के भाग्य सेम ही तरह के। यस। तो देखिए, यहाँ पर आपकी कुंडली के साथ मैं फिर वही बात कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। जो एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये कहते हैं ना कि एक ही समय में उस समय 1000 लोग पैदा हुए, तो साहब उन 1000 लोगों के माँ बाप के भाग्य बदले हैं। उन 1000 लोगों के माँ बाप की कुंडली के कर्म भी अलग अलग हैं। आपकी कुंडली केवल आपकी नहीं होती, वो सारे लोग जो है वो सेम पर्सन से जाकर शादी नहीं कर लेते जिनकी आपसे हुई होगी। उनके पार्टनर्स अलग है, उनके माँ बाप अलग हैं, उनके भाई बहन अलग हैं। एक कुंडली में उनके पूरे परिवार की कुंडली का कर्म भी साथ में चलता है। 9 ग्रह आपको देते हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों का संबंध आपकी कुंडली के साथ बनता है। अब इस चीज को आप जूही बहुत प्यार से समझिएगा, और प्लीज दर्शक आप भी बहुत प्यार से समझिएगा। और जो बेवकूफ बोर्डम ऐसे एस्ट्रोलॉजर आपको ये ज्ञान दे रहे हैं ना, उनको कल से #गेट आउट करना चालू कर दीजिएगा, ठीक? अब आप एक चीज को समझिए, सपोज करिए आपके 4th हाउस के अंदर सूर्य बैठे, इनके भी सूर्य बैठे हैं, इनके भी सूर्य बैठे हैं, आप सब एक ही डेट ऑफ बर्थ में हैं और एक ही समय में पैदा हुए हैं। इनके भी सूर्य, उनके भी सूर्य, उनके भी सूर्य। 4th हाउस मतलब आपकी मदर का हाउस। अब वो 4th हाउस का सूर्य आपको क्या देगा? इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप ही की कुंडली में एक और कुंडली होती है जिसे कहते हैं माता पिता की कुंडली। आप कुंडली कहाँ बनवा रहे हैं और कैसी कुंडली बनवा रहे हैं? आप कुंडली बनवा रहे हैं केवल और केवल 5 पन्नों की, मात्र 5 पन्नों की कुंडली, ठीक है? वाह, हमें तो यही लगने लगा 36 साल भाई साहब झक मरा ली मैंने तो अपनी जिंदगी की। हमें तो वही लगा ऐप देखने के बाद कि अरे वाह बड़ा इजी है। बट प्रॉब्लम तब हुई उस ऐप में जब मेरी और मेरे साथ में एक लड़की थी, हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम थी, दोनों की कुंडली सेम आ गई। आप जब उसको पूरा डिटेल में बनाने चलेंगे उस कुंडली को, और जब डिटेल में आप एक एक अंश भी उसके अंदर आप निकालने चलेंगे, तो बहुत सारी चीजों में बहुत मेजर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा जो है ना पर सेकंड के हिसाब से भी सेम टाइम पर पैदा नहीं हो सकता। बट हम लोग नोट तो नहीं करते, टाइम जो नोट करके रखते हैं कुंडली जिन्हें बनाने के पता लिए है वो वो सेकंड नहीं करते हैं। रखते। जिन्हें पता है वो करते हैं, हमारे तो सेकंड्स भी लिखे हुए हैं। हाँ, लिखे हुए तो मेरे भी हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अब तक जहां जहां मैंने कुंडली बनाई वहां मुझे, हम लोग इसीलिए जूही जब हमारे पास कोई कुंडली आती है ना, तो हम उसके साथ में ना लोगों के हाथों की फोटो मंगाते हैं। अच्छा, उनके चेहरे की फोटो मंगाते हैं। हम जब उनसे बात करते हैं ना, तो हम उन्हें एक डेट देते हैं, पर्टिकुलर डेट, कि ये डेट बताइए इससे आपके जीवन में क्या चेंजेस है। वो जो डेट का कैलकुलेशन है वो हमारा ये सारी चीजों को निकाला हुआ हमारा एक निचोड़ होता है।
जैसे जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं उससे डायरेक्टली ये कहती हूँ कि अब अभी तो खैर मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, लेकिन मैं आपसे इन जनरल भी एक सवाल पूछ रही हूँ। 19 अगस्त 2023 इसके बाद से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं? सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। 19 अगस्त 2023 के बाद मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ के दोबारा सोचा कि जॉब की जाए। उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में कुछ मेजर लव इश्यूज हुए जो मुझे लगा कि बस भाड़ में जाए दुनिया एंड ऑल। उसके बाद कुछ उपलब्धियां भी आई जो कभी चाहा नहीं, कभी सोचा नहीं, और वही कंटिन्यूड है, वही ऊपर नीचे वो ग्राफ कंटिन्यूड है। वेदर इट्स फैमिली लाइफ, यस आई लॉस्ट माई मदर लास्ट ईयर, तो ऐसे करके चलता रहा। थोड़ा अप हुआ एकदम से, फिर थोड़ा कुछ डाउन हुआ। बट मैंने एक चीज नोटिस की कि वो अप डाउन के चक्कर में वो डाउन समझ आता रहा, अप इतना समझ नहीं आया, वो बस निकल गया। बट यस, अप भी हुआ 19 अगस्त 2023 के बाद से अब तक। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको प्रिडिक्शन दूं तो मैं ये प्रिडिक्शन आपको ये देती हूँ कि ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी जुलाई 2027 में। या और जो ऐसा भी प्रेडिक्शन है मेरे पास, किसी और ने भी किया है जुलाई 2027 में। यस यस, नो डाउट, मेरे पास ऐसा एक प्रेडिक्शन है जिसमें यही लिखा है जुलाई 2027 के बाद। अब उन्होंने कोई रीजन दिया है, केतु का प्रभाव, ये प्रभाव, वो प्रभाव, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। कुंडली नहीं हाँ, है, राइट, यहाँ गवाए कि मैंने कुंडली नहीं, राइट, शी इज राइट। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से बनवाया था तो वही आया था कि 2027 के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। अब लोग कहेंगे ये जादूगर नहीं है, या इनके ऊपर ठाकुर जी हैं, Yes. इनको कन पिशाचनी सिद्ध Yes. है, इनके पास जिन्न है, इनके पास हाँ. ये है, इनके पास। भाई मेरे पास 36 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का, और मैं वो हूँ जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानती हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने जो बोला सेम मेरे पास कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले किसी ने बना के दिया, उसमें यही बात लिखी थी। उसके पास मेरा डेट ऑफ बर्थ था, इनके पास नहीं था। काम करती है, मैं सिर्फ आपको हाँ, ये मैं समझ प्रूफ गई। करना चाह रही हूँ। वाओ, नहीं, राइट, वाओ। अच्छा, हाथ वगैरह पे मतलब बहुत हमारी लोग जो लकीरें होती हैं बहुत ना, लोग एक बात बोलते हैं, और वो एक जुमला सा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो पैर तो होते हैं। हाँ, अच्छा, और अगर पैर भी ना हो, कोई ऐसा, सिर तो होता है। मतलब बॉडी के किसी भी अंग से। क्या कमाल बात कर रहे हो। जिसे एस्ट्रोलॉजी करनी है वो तो आपकी नाक देख के भी एस्ट्रोलॉजी कर देगा। नौसिखियों के साथ बैठोगे तो फिर तो वो ऐसे ही जुमले पेश करेंगे ना। हाँ, जिसे अपनी विद्या या अपनी शिक्षा पर ही भरोसा नहीं है तो वो तो आपसे इसी तरह की बात करेंगे ना कि क्या उन लोगों के नसीब नहीं हुआ करते जिनके हाथ नहीं हुआ करते। तो भाई जिनके हाथ नहीं हुआ करते उनके थोबड़े तो हुआ करते हैं। मतलब हमारे शरीर का एक एक अंग हमारे बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। एग्जैक्टली, हमारे शरीर का एक एक अंग हमें बहुत कुछ बता रहा होता है। अब मेरे को जानना है, आपने जुलाई क्यों बोला? What was the reason behind that? ये मेरी कैलकुलेशन थी जो मैंने अपने माइंड में एक प्रश्न कुंडली आपकी तैयार करी। ओके, ठीक, और उस प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने वो टाइम पीरियड निकाला और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपकी ये प्रेडिक्शन। और ये आपने तब किया जब आप मुझसे लगातार बात कर रही थी। ये होता है 36 साल का एक्सपीरियंस। यस। मैं बहुत पंडित के पास गई, किसी ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, हमेशा उसका उल्टा हुआ, कभी मुझे यकीन नहीं हुआ। बहुत बड़ा कारण है, लोग ना एस्ट्रोलॉजी को एक साइड जॉब लेते हैं। आपको मैं अगर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इसी एस्ट्रोलॉजी को सीखते सीखते, इसी एस्ट्रोलॉजी को करते करते मैंने बहुत कुछ लाइफ में देखे, बहुत टर्न्स देखे अपनी लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत वर्स्ट। मैंने वो दिन भी देखे कि मैंने पानी में डुबो डुबो के रोटी खाई। मैंने वो दिन भी स्ट्रगल के देखे अपने। और मुझे अच्छे अच्छे लोगों ने बोला तेरे पास इतना अच्छा ब्रेन है, तू इतनी अच्छी डिजाइनिंग कर लेती है, तेरे पास डिग्री है, तू क्यों नहीं प्रोफेशन चेंज करती। बट कहीं ना कहीं चूंकि मेरे को एक किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि जीवन में कुछ मर्जी कर लेना, तुझे आना इसी लाइन में पड़ेगा और तुझे यही करना पड़ेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनकी वो एक कथित भविष्यवाणी कहीं ना कहीं मुझे उस बुरे वक्त में, उस बुरे समय में भी हिम्मत देती थी कि नहीं, मैं आज भी जो कर रही हूँ, आज भी मेरे साथ जो अच्छा या बुरा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कल का इतिहास लिखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने की निशानियां बन रहा है। तो मैं कभी भी किसी के भी आगे इसीलिए झुकी नहीं, मैंने अपने काम पर हमेशा ट्रस्ट रखा। मेरे पास अगर 2 भी क्लाइंट थे तो मैंने उन 2 क्लाइंटों को भी पूरा दिल जान के साथ अपना डिवोशन दिया। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था
कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पर बहुत फेथ था, और वो एस्ट्रोलॉजर मेरे बाबा थे जिन्होंने मुझे ये बात कही थी। तो मुझे बहुत फेथ था और मुझे ये विश्वास था कि अगर मेरे बाबूजी ने मुझसे ये कह दिया है कि तू इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, गलत है। मतलब जब तक आपने ढूंढ नहीं लिया, आपने पुष्टि नहीं कर ली, तब तक कोई भी बयान देना गलत है। या तो पहले ढूंढिए, जैसे वो या एक अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाइए। हाँ हाँ अब जैसे आपने बिल्कुल। मुझसे उस समय कहा कि किसी को कोई चीज दिखती है, हम्म मेरे पास में एक लगभग लगभग 21-22 साल का लड़का था, हम्म मेरे यहीं काम करता था, मेरे ऑफिस में जयपुर में मेरे पास काम करता था। एक दिन हम जो है जयपुर में एक जगह आता है परियों वाला बाग, बड़ा फेमस जगह है, और ऐसा कहते हैं कि वहां पे परियां हैं, लेकिन 99% जो लोगों को वहां केसेस मिलते हैं वो भूत प्रेत के और मतलब बड़ी सुंदर सुंदर चुड़ैलों के मिलते हैं। तो हम ना गाड़ी, मैं ड्राइव कर रही थी, मुझे ड्राइव का बहुत शौक है, मैं बहुत ड्राइविंग करती हूँ, तो मैं ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मेरे पास इनोवा हुआ करती थी उस वक्त, तो मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी, वो मेरे साथ बगल में बैठा हुआ था, पीछे हमारे 3 पंडित थे, और सबसे पीछे वाली जो हमारी सीट थी उसमें मेरे और 2 वर्कर्स बैठे थे ऑफिस के। तो हम लोग बढ़िया से मस्त गुनगुनाते हुए जा रहे थे। मेरे को आज भी याद है, अताउल्ला खान का गाना चल रहा था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और वो उधर गा रहे थे, इधर मैं गा रही थी। मुझे बड़ा आनंद आता है उनके साथ साथ गाने में। वो उधर गा रहे थे, मैं बाहर गा रही थी। तो मैंने जैसे ही बोला अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, मैम रुक जाओ। मैंने कहा है, मैंने तेरे लिए थोड़ा ना गाया जो मैम रुक जाओ। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब मजाक मस्ती में मैंने बोला मैम आगे कोई खड़ा है, एंड आई वॉज लाइक देखो दिख रहा है? बोला मैम दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं दिखते। तो मैंने कहा तुझे दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहे हैं। मैंने कहा कितने? बोले मैम हैं 4-5। मैंने कहा पक्का? बोलता है मैम श्योर हूं, बिल्कुल पक्का। ठीक है, हम खड़े हो गए वहीं पे, हम लोग एक कदम भी नहीं हिले वहां से। तुरंत वो गाना चेंज करा और हनुमान चालीसा लग गई तुरंत। 2-3 मिनट वो हनुमान चालीसा चलती रही। मेरे पीछे जो मेरे पंडित बैठे थे वो मंत्र जाप स्टार्ट हो गया, करने लगे। 2-3 मिनट बाद मैंने पूछा, मैंने कहा है? बोला हाँ मैम है। मैंने कहा हनुमान चालीसा से भी नहीं डर रहे? बोले मैम खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा एक बार बजी पूरी, बंद। हमने दोबारा रिपीट पे डाल दी, फिर रिपीट में हो गई, फिर भी वो खड़े हैं सामने, हिल नहीं रहे हैं। लगभग आप ये मानिए 20-25 मिनट वो सामने खड़े रहे और हमारे गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा बजती रही। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये किसी ना किसी को तो टारगेट लेकर आए, यहाँ पर कोई तो है जिसके साथ इनका कनेक्शन हो सकता है, ये इसीलिए खड़े हैं। मैंने कहा तुम एक काम करो, हमारे पास में ना, हम लोग चूंकि जाई किसी पूजा के लिए रहे थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक काम करो, अपने पास में हवन सामग्री और सारा सामान रखा हुआ है, एक कंडा लो, उसके ऊपर कपूर जलाओ, थोड़ी सी हवन सामग्री डालो, गाड़ी में ही बैठे हैं हम लोग। और मैंने कहा, मैंने अपने पंडितों से कहा, मैंने कहा तुम लोग जो है ना मंत्र चालू रखो। वो सारी चीजें उन्होंने डाली, उसको हमने जलाया, और एक साइड गाड़ी का गेट खोल के साइड में जला के नीचे रख दिया। 2 मिनट बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा है? कह रहा मैम नहीं दिख रहे। मैंने कहा श्योर नहीं दिख रहे? बोले नहीं मैम नहीं दिख रहे। गाड़ी बहुत स्पीड से खींच के आगे ले गए। थोड़ी दूरी तक गाड़ी गई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा पीछे अब देखियो दिख रहा है तेरे को? जबकि पीछे मुड़ के देखा नहीं जाता, उनको ऐसे कहा जाता है। उसने बड़े डरते डरते ऐसे पीछे मुड़ के देखा, नहीं मैम नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। 5 मिनट बाद मुझे कहता है, मैम वो तो ऊपर ऊपर है, वो तो ऊपर है, इधर से हाथ आ रहा है, इधर से पैर आ रहा है, मैम वो ऊपर है। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमारे वहां पर एक मंदिर है खोले के हनुमान जी, आप बिलीव करिए, पूरे रास्ते हनुमान चालीसा फुल स्पीड में चल रहा है, बंद नहीं हो रहा, पीछे मंत्र उच्चारण चल रहे हैं, मेरे अपने जो मेरे गुरुओं द्वारा मुझे जो चीजें दी गई हैं वो चालू हैं, और वो ऊपर है। और आप देखा ना ताप देखा, फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए सीधा खोले के हनुमान जी पे ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। थोड़ा पहाड़ी पे है हनुमान जी का मंदिर, वो
ऊपर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दी और ले जाके सीधा हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ी कर दी। और मैंने सबसे कहा, मैंने कहा अब उतर जाओ, अब जो होगा बाबा देखेंगे, अब उतर जाओ। और सब सीधा उतर के मंदिर में, और जब हम लौट के आए वहां पे कुछ भी नहीं। आपको डर लगता है? नहीं लगता, ठाकुर जी से लगता है, बहुत भयंकर लगता है। इतना लगता है कि आप सोच नहीं सकते, रूह कांप जाती है। वो तो प्रेम वाला डर है। हाँ, वो तो प्रेम तो वाला भय बिन होए ना प्रीत गोसाई। यस, वो तो प्रेम वाला डर है। उसके अलावा और ये नहीं लगता। सबसे जिंदगी में सबसे प्यारा डर यही है, जब आपको किसी से प्रेम वाला डर हो। तो ये प्यारा वाला ही डर है, बाकी भूत प्रेत इन सबसे डर नहीं लगता। इसलिए कि वो कुछ नुकसान नहीं कर सकती आपका, कि वो किसी का नुकसान वैसे कर ही नहीं सकती है। नहीं, वो करने को कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है लोग उनसे डर जाते हैं तो उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करते कि बेसिकली उनको क्या चाहिए। वो बहुत अतृप्त आत्माएं हैं। बट गौरव तिवारी जी बेचारे करते थे ऐसा ही, वही सुनने गए थे जगह जगह, क्या है क्या दिक्कत है, लेकिन देखो फिर। तो देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, कहते हैं ना कि कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं होंगे, ये तो मत सोच कर जाइए। हाँ। आपने बहुत अच्छा मेरी दुखती रग को पकड़ा, एंड रियली थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि आई हैव टू आंसर। मैं बहुत दिनों से ही देना चाह रही थी, कोई मिल नहीं रहा था जो मुझसे सवाल पूछता। थैंक यू। गौरव तिवारी जी कर रहे थे, लेकिन गौरव तिवारी जी हम जैसे लोगों की टीम नहीं बना रहे थे। परमाणु बम का निदान परमाणु बम ही है। लोहे को लोहा काटेगा। आप लॉलीपॉप खिलाकर तो किसी का बुखार ठीक नहीं कर पाओगे। गौरव तिवारी जी जितना साइंस को साथ लेके चल रहे थे, और उन्हें ट्रस्ट था कि भूत प्रेत पिशाच जैसी चीजें होती हैं, तो फिर उनको हम जैसे तांत्रिकों को भी साथ लेकर चलना था, क्योंकि इन चीजों का निदान हमारे ही पास है। उनको ब्राह्मणों की एक टीम रखनी चाहिए थी। तो आप केवल साइंस पर भरोसा करके नहीं चल सकते ना इन चीजों को लेकर। यहां हमारी जरूरत पड़ती है। बहुत लोगों ने सोचा अब इसको ही अपना प्रोफेशन बना लें। बिल्कुल बनाइए। देखिए, अगर आप लोग ये काम करते हैं तो आप एक अतृप्त आत्मा को कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने का कार्य कर रहे हैं, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है अगर आप ये काम करते हैं। भागीरथी जी ने भी इतनी ही तपस्या करी थी, तब वो माँ गंगा को लेकर आए थे, तब उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्त करवाया था। और हमारे ऐसे कौन से कर्म है जो हमें इस तरीके से भूत पिशाच बनने पे मजबूर करते हैं? ऐसी कौन सी हमारे अंदर की इच्छा दबी रह गई? ईर्ष्या, लालच, द्वेष, वासना, वही सब जिनसे धर्म ग्रंथों ने सदा से, सनातन धर्म के ग्रंथों ने केवल कहा। सनातन धर्म नहीं जूही जी, आप किसी भी धर्म को उठाइए। आप इस्लाम उठा लीजिए, हाँ, हाँ। आप सिख को उठा लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि वहां भी यही सब कहा जाता है। यही सारी चीजों को जीवन में सही करने की राय दी जाती है। तो मतलब आप अपने को कस के चलिए, आप उन चीजों को समझिए कि इम्पैथी जिसे कहते हैं आजकल हम लोग, एक इम्पैथ होना कितना जरूरी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इम्पैथ होने से आप दूसरे को समझ सकेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो हमारा पहला धर्म भी बन जाता है इम्पैथ होना। दूसरा, जैनिज्म के अंदर एक बहुत अच्छी चीज कही गई है कि जियो और जीने दो। तो ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा धर्म है कि अगर आप खुद जीने की स्वतंत्रता चाहते हैं, आप खुद ये चाहते हैं कि बीइंग अ फीमेल मुझे कोई ये ना कहे कि भैया तुम इतने इतने घूंघट में घूमो, तुम मेरे पैर छुओ, तुम घर में जो है बंदिशों में रहो, तुम ये करो, तुम वो कहो। जब आप अपने लिए आजादी चाहती है ना, तो फिर आप दूसरी फीमेल के कपड़ों के ऊपर उंगली मत उठाइए, उसकी आजादी के ऊपर उंगली मत उठाइए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बढ़िया, हर धर्म के लिए सबसे बढ़िया सर्वोत्तम मंत्र है कि आप जिस तरह से जीना चाहते हैं, आप दूसरे को भी जीने की उतनी ही लिबर्टी दे दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। जैसे आप जीना चाहते हैं, आप वैसे ही दूसरों को लिबर्टी दीजिए कि वो भी जिए। और इसके नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आपको समझ आएगा कबीर का वो दोहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। थैंक यू सो मच त्रिशला चतुर्वेदी जी, आप यहाँ आई और थोड़ा सा आपने मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ विश्वास बढ़ाया। थैंक यू। दैट वाज मैजिक फॉर मी। आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।